मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज, आप देख रहे हैं इनसाइट विद आरकेबी ऑन द DRV चैनल। दैट्स राइट, दिस इज द DRV चैनल। और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन पर बटन दबाना, कर्सर को दबाना भूलिएगा नहीं। जी हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब, दिस इज़ योर चैनल। आपकी चैनल है ये, आपके इश्यूज़ के बारे में, आपके विषयों के बारे में और सनसनी से हट करके सिर्फ और सिर्फ उन्हीं विषयों को हम लोग लेते हैं जो कि आपके काम के हैं और जो सच्चाई है। और जो लोग भ्रम फैलाते हैं, झूठी बातें करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, उन लोगों के खिलाफ ये चैनल हमेशा हमेशा काम करता रहेगा। यहां पर आपको झूठ सुनने को कभी नहीं मिलेगा। फिलहाल एक सच्चाई, I'll have to read this out from here. I'm so sorry, I have to read this out. Maharashtra reported 43,183 new COVID-19 cases. Mumbai 8,646 new cases. India a massive surge of 81,441. यानी महाराष्ट्र में आधे से ज़्यादा नए कोविड केसेस हुए हैं जो हिंदुस्तान में हुए हैं। क्या ये बात ठीक है? मैं समझता हूं रिपोर्टिंग के हिसाब से अभी तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डेटा पहुंच रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को जो डेटा पहुंच रहा है, उसके हिसाब से ये बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दो चीजें यहां पर उत्पन्न होती हैं। नंबर एक, क्या सिर्फ महाराष्ट्र में ही केसेस में सर्ज हो रही है? नहीं, 4 स्टेट्स और भी हैं, जैसे केरल हो गया, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, लेकिन उनके बारे में हम लोग जरा बाद में बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल में, असम में, तमिलनाडु में, केरल में, पुडुचेरी में, वहां पर क्या कोविड को एक मैसेज भेज दिया गया है? कोरोना को मैसेज भेज दिया गया है कि भाई यहां मत आना। जब तक के हमारे राजनीतिज्ञों के जलसे चल रहे हैं, जब तक के हमारे नेताओं की रैलीज चल रही हैं, जब तक के वोटिंग वहां पर खत्म नहीं हो जाती और चुनावी नतीजे नहीं आ जाते, तब तक कोरोना जी आप वहां ना आए। लगता तो ऐसे ही है। असम में लाखों की तादाद में रैली, वेस्ट बंगाल में लाखों की तादाद में रैली, तमिलनाडु में लाख नहीं, मुझे लगता है पता नहीं कितने, इतने लोग मैंने देखे नहीं कभी स्टालिन साहब की रैली में इतने थे। केरल में उतनी तादाद में लोग बाहर, नो फिजिकल डिस्टेंसिंग, यानी शारीरिक दूरी जरा भी नहीं। लोग सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं, मैं इसको शारीरिक दूरी कहता हूं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ही कुछ और हो जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग तो सामाजिक दूरियां हो गई। यहां सामाजिक दूरियां ना रखें, शारीरिक दूरियां रखें। तो क्या ये जो 5 स्टेट चुनाव के लिए जा रहे हैं, क्या यहां पर कोरोना नहीं फैल रहा? कोरोना को कह दिया गया है कि भाई यहां मत फैलो, या कोरोना ने मैसेज दे दिया है कि देखिए चुनावी प्रक्रिया को मैं डिस्टर्ब नहीं करने वाला, मैं बाद में आऊंगा। वाह। तीसरी चीज, जैसा कि मैंने कल बोला था, उत्तर प्रदेश में बरसाने में, मथुरा में, वृंदावन में जिस प्रकार होली खेली गई और वहां पर एक भी ज्यादा केस, not even 1% increase in any of the cases of COVID-19 has been reported from उत्तर प्रदेश, यानी 1% भी इंक्रीज नहीं हुआ। अच्छी बात है, देवभूमि है। सबसे ज्यादा तीर्थ स्थान उत्तर प्रदेश में है, देवताओं के सबसे ज्यादा चहीते स्थान उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश वो जगह है जहां पर भले मुसलमान हों या हिंदू हों, सबका कोई ना कोई बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। तीर्थ स्थान ही नहीं, बहुत बड़ा धार्मिक सेंटर है। शायद इस वजह से उत्तर प्रदेश में कोरोना नहीं फैल रहा। या फिर यह भी हो सकता है कि महाराष्ट्र की तरह हर कोई रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है। महाराष्ट्र में तो ऐसा है कि भले सरकार हो, कॉरपोरेशंस हों, जिला परिषद हो, पंचायत हो, यहाँ के डॉक्टर हों, वैद्य हों, जिसको भी मालूम पड़ता है कि ये कोरोना का केस है, फौरन
बगैर हिचक के ये कहा गया है आप फौरन अपनी लोकल अथॉरिटी को रिपोर्ट करेंगे। लोकल अथॉरिटी एकदम स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती है और स्टेट गवर्नमेंट बिना हिचक के निडर होकर के पूरे फिगर्स छाप देती है। इसलिए मैं बहुत गर्वान्वित महसूस करता हूं अपने आप को कि मैं महाराष्ट्र में रहता हूं। मुझे गर्व है कि मैं एक मुंबईकर हूं, क्योंकि मुंबई वो जगह है ना किसी से डरती है, ना किसी से दबती है, ना किसी के सामने झुकती है। लेकिन यहां पर मेरी एक विनती है उद्धव जी ठाकरे से, मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे से, बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल साहब से, और यहां पर मुझे अभी तक मैं उद्धव ठाकरे जी की बहुत तारीफ कर चुका हूं, यहां पर बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल साहब की भी प्रशंसा करनी पड़ेगी। उनके बारे में अगर ना कहा गया तो वो बहुत नाइंसाफी होगी, अन्याय होगा। इकबाल चहल साहब, आपने ज़बरदस्त काम किया है। द मैनर इन विच यू हैव मैनेज्ड टू कीप कोरोना अंडर कंट्रोल, नॉट विथ स्टैंडिंग द सर्ज इन न्यू केसेस। जो नया सर्ज आया है केसेस में, that is controllable, there is no problem at all. The very fact that Mumbai is seized of the situation, जहां तक बीएमसी का सवाल है, बीएमसी कुछ छुपा नहीं रही है, बीएमसी कुछ कहानियां नहीं गढ़ रही है, और इसका श्रेय जाता है सिर्फ और सिर्फ इकबाल सिंह चहल साहब को और उनकी टीम को। बीएमसी कमिश्नर साहब इकबाल चहल साहब, आप प्रशंसा के पात्र हैं, आप के ऊपर गर्व है हम सबको। यू बीन डूइंग अ वंडरफुल जॉब, एब्सोल्युटली वंडरफुल जॉब। अब आते हैं, मेरी अपील है मुख्यमंत्री जी से। सर, आपने कहा कि रेस्टोरेंट्स 8 बजे के बाद, 7 बजे के बाद, कई जगह 6 बजे के बाद, ज़्यादातर 8 बजे के बाद नहीं खुले रहेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो जितने भी रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, जितने भी होटल ओनर्स हैं, बेचारे सब मर जाएंगे। उनके पास कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं कर पाएंगे, वो जी नहीं पाएंगे, उनको आत्महत्या करनी पड़ेगी। आप स्ट्रिक्ट रूल्स लगाइए। रूल्स आप लगाएं कि 50% से ज्यादा आप सर्व नहीं कर सकते। जितने आपके टेबल्स हैं उनमें से सिर्फ 50% टेबल्स विल बी फंक्शनल। दैट इज 50% चेयर्स, नॉट टेबल्स, 50% चेयर्स विल बी फंक्शनल। स्ट्रिक्ट रूल्स आप लगाइए, लेकिन बंद मत कीजिए। अगर आप उनको बंद कर रहे हैं, जैसा कि आपने बंद कर दिया है, आज ये लोग भूखे मरेंगे। दे विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग एट ऑल। दे विल बी इन अ वेरी 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 बैड शेप। आज ही हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है लोगों की, जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं ज़्यादातर वो तो बच जाएंगे, लेकिन उनके जो वेटर्स हैं, उनके जो मैनेजर्स हैं, जहाँ पर जो लोग काम करते हैं, जो रिसेप्शन पे बेचारी लड़की काम करती है, जो आपके ऑर्डर लेती है, जो वेटर है बेचारा आ करके, जिसको तनख्वाह सिर्फ 3 या 3.5 हज़ार की मिलती है और उसको 4 या 5 हज़ार के टिप्स मिलते हैं, जिसकी वजह से वो अपना घर चला पाता है, वो क्या करेगा? आप रूल्स लगाएं, सख्त से सख्त रूल्स लगाएं। आप ये देखें कि अगर कोई रूल तोड़ता है, कोई आपके बनाए हुए कानून को तोड़ता है, उसके ऊपर आप जबरदस्त फाइन लगाइए, जेल भेजिए। पूरा मुंबई शहर, पूरा महाराष्ट्र आपके साथ है, लेकिन ये ना करें। रेस्टोरेंट्स को खुला रहने दीजिए जब तक कि उनका पुराना टाइम था, रात के 12 बजे तक या रात के 1 बजे तक। और दूसरी बात यहां पर क्या हो रही है, आपने कहा टेक अवे ठीक है, जारी है। सर, आदमी अगर डिनर के लिए जाता है तो 8 बजे के बाद ही जाता है, और टेक अवे से किसी भी रेस्टोरेंट का काम नहीं होता। द टेक अवे बिजनेस इज लेस देन 28% ऑफ द ओवरऑल रेस्टोरेंट बिजनेस। आप आहार के लोगों के साथ बैठिए, जो होटल्स और रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन के जो लोग हैं उनके साथ बैठें, उनके साथ डिस्कस करें। आई एम श्योर दे मस्ट बी हैविंग सम वेरी गुड प्रपोजल्स। प्लीज लिसन टू देम सर। डोंट शट डाउन मुंबई। मुंबई की जो पब्स हैं, मुंबई की जो बार्स हैं, मुंबई के जो रेस्टोरेंट्स हैं, मुंबई के जो होटल्स हैं, उनको प्लीज़ आप शट डाउन ना करें। दिस शट डाउन will lead to a horrible, horrible tragedy which will be even worse than what corona can bring. रूल्स लगाइए। कोई अगर रूल्स का, कानून का जो आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग, इतने ही कस्टमर होने चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह, उसका अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर आप सख्त से सख्त एक्शन लें, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। लेकिन मैं फिर विनती करता हूं, मुंबई शहर की तरफ से आपके साथ में विनती करता हूं, आपके सामने विनती करता हूं,
बंद ना करें। शटिंग डाउन रेस्टोरेंट्स इज नो सोल्यूशन एट ऑल। द सोल्यूशन लाइज इन हैविंग अ स्ट्रिक्ट रिजीम ऑफ मास्क। हर एक कोई मास्क पहने, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे, और जो वाहियातपना हम लोगों को दिख रहा था 10 दिन पहले, जैसे जूहू चौपाटी हो, दादर चौपाटी हो, जैसे पवई हो, अलग अलग जगह पे अक्सा बीच हो, वर्सोवा बीच हो, जिस प्रकार लोग वहां पर गैदर करके सब के सब इकट्ठे होकर के इस तरीके से जश्न मना रहे थे एज इफ देयर इज नो कोरोना एनी मोर, वो बंद होना चाहिए। आप बीचेस के ऊपर पाबंदी लगाएं, सब आपके साथ हैं, लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट्स को बंद कर देंगे, लोगों की रोजी रोटी चली जाएगी, और सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा इस रूल का, जो सबसे एडवर्स इफेक्ट होगा वो गरीब तबके के लोगों पर होगा। वो बच नहीं पाएंगे, जी नहीं पाएंगे सर। दिस इज फॉर मिस्टर उद्धव ठाकरे। Now, how many of you agree with me? I don't know. This is for the entire city of Mumbai, for the rest of Maharashtra, and for everybody else who's watching. In case you have any comments to make, do send us your comments. Try to keep comments as respectful as possible, but it doesn't really make a difference. I'm quite used to being abused by a lot of people in lots and lots of languages. आप अपने comments ज़रूर भेजें। अगर आप मुझसे agree करते हैं कि नहीं करते, ज़रूर भेजिएगा। But my appeal to the Chief Minister once again is, please keep the restaurants open, please keep the hotels open, बट कीप देम विद इन लिमिट्स। जो आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं उसके तहत वो काम करें। लिहाजा मुंबई शहर ठीक ठाक चलेगा। सब लोगों को समझ आ गया है कि अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करेंगे तो उसका क्या असर होगा। चलते चलते ये भी आपको बात बता दें कि सोमवार से धार्मिक स्थलों पर शायद पाबंदी लगने वाली है। मंदिरों पर, गिरजाघरों पर, मस्जिदों पर, दरगाह पर, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, और मुझे लगता है लगनी भी चाहिए। वहां पर भी लोग बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के इस तरीके से झुंड के झुंड इकट्ठे हो रहे हैं जैसे कोरोना नाम की कोई चीज़ ना हो। उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एज फार एज कोरोना इज कंसर्न, द सिचुएशन इज सीरियस, बट देयर इज नथिंग विच कैन नॉट बी हैंडल्ड। याद रखें, ये वो शहर है, ये वो स्टेट है जिसने पहले भी करके दिखा दिया कि हम लोग कोरोना से लड़ सकते हैं और आगे भी लड़ेंगे। मुंबई जीतेगा, महाराष्ट्र जीतेगा, हिंदुस्तान जीतेगा, कोरोना हारेगा। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज। आप देख रहे हैं इनसाइट विद आरकेबी ऑन द DRV चैनल। रिमेंबर टू सब्सक्राइब by pressing the bell icon which is there on the right hand side corner of your screen. तब तक के लिए, यानी कल तक के लिए, नमस्कार।